औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर सेकंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट सेकंड ईयर की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का आगाज़ किया गया। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें ड्राइव के एक्सेस दिए गए, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे टास्क मिल रहे होते हैं और उनके टास्क की वीडियोस इस तरह यूट्यूब पर अपलोड हो रही होती हैं। अगर आप उन सब क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 03332243 पे मैसेज कर सकते हैं। बेटा याद रहे कि इन ऑनलाइन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है 2000 रुपीज़ और एग्ज़ाम तक आपके तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी तमाम नोट्स के साथ करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ड्राइव का एक्सेस है, कल रात को मैंने आपको एक लिंक भेजा था गूगल ड्राइव का जिसमें मैंने तमाम नोट्स अपलोड कर दिए हैं। आप एक्सेस के बाद उसको आगे कर सकते हो। अगर आपने उस पर क्लिक किया और एक्सेस नहीं आ रहा तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो अपनी ईमेल एड्रेस का ताकि मैं एक्सेस दूं और सारे नोट्स रहें। नोट्स एक जगह पर सेफ हैं आपके, जब जब आप ड्राइव खोलोगे तब तब सारे नोट्स आपके पास रहेंगे। चूँकि बच्चों को अक्सर स्टोरेज का मसला होता है, व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया है। बेटा आज हम इंग्लिश में कुछ चीज़ें याद करने की बात करेंगे चूँकि एग्ज़ाम की तैयारी हमें साथ साथ करनी है और हम इसी तरह से पढ़ रहे होते हैं कि टास्क के बाद फिर मैं आपका टेस्ट ले रहा होता हूँ। देखो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ का पोर्शन अपना जो है वो डन करने की बात करेंगे। एमसीक्यूज़ के पोर्शन पर मैं अगर आपको लेकर आता हूँ तो हमारे पास हर टॉपिक वाइज यहाँ पर एमसीक्यूज़ मौजूद हैं और उसके आंसर्स हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको याद करने हैं। इन एमसीक्यूज़ का मैं आपका ऑनलाइन एमसीक्यूज़ टेस्ट लूँगा, यानी आपने जो है वो आपके सामने ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे होंगे और वन बाय वन हम उनका जवाब दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा नॉवेल है। मैं प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की जब बात करता हूँ, नॉवेल यानी जब उर्दू में अगर हम कहते हैं वो चीज़ जिसके प्ले करके दिखाया जाता है ना, नावल निगार उर्दू में आप पढ़ते हैं। अब इसके एमसीक्यूज़ मैं आज आपको समझा रहा हूँ और समझाने के बाद मैं इसका टेस्ट लूँगा। आपका याद करने के नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, रोडोल्फ रोज़ेनडाइल एक कैरेक्टर है, उस पे क्या-क्या एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। रोडोल्फ रोज़ेनडाइल वाज़ अ डैश यंग मैन ऑफ 29 ईयर। ही वाज़ अ केयरफुल यंग मैन, यानी ये बहुत ख्याल रखता था, ये हर चीज़ को बहुत एहतियात से लेकर चलता था। रोडोल्फ रोज़ेनडाइल ऑलवेज लाइक टू डैश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ एंजॉयमेंट एंड नोवेलिटी। वो ट्रैवल करने की कोशिश करता था, तो ट्रैवल इसका जवाब बना। Rudolf Rosendale has striking dash in physical appearance with the prospective king Rudolf Elberg। सर ये रिजेम्बलेंस रखता था, मतलब उस जैसा दिखता था। देखो इन एमसीक्यूज में मैं आपको ना कैरेक्टर स्केच भी याद करवा रहा हूँ, तो आपको कैरेक्टर भी साथ साथ याद होता जा रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट रोजेंडाइल हैज अ थिक रेड बियर्ड। उसकी जो दाढ़ी थी वो लाल रंग की थी, वेयर एज द एल्बर्ग हैज नो बियर्ड। एल्बर्ग बिकम द प्रिजनर ऑफ ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल भी एक कैरेक्टर है जिसका वो कैदी बना था। एल्बर्ग गेट्स डैश एंड बिकम अनकॉन्शियस। उसने शराब पी ली थी और शराब पीने के बाद वो अपने होशो हवास में नहीं था। कर्नल सेप्ट एंड कैप्टन फ्रिट्ज रिक्वेस्टेड डैश टू प्ले द रोल ऑफ एल्बर्ग। अब चूंकि रोडोल्फ रोज़ेनडाइल उस जैसा दिखता था तो रिक्वेस्ट की गई कि उस कैरेक्टर को वो प्ले करे। The dash of Ruritania is worn by Rudolf Rosendale in order to fail the plans of Black Michael। अब क्या किया सर? The crown of Ruritania is worn by Rudolf Rosendale in order to fail the plans of Black Michael। Black Michael का जो प्लान था कि वो क्राउन को यूज करेगा, उस क्राउन को Rudolf Rosendale ने पहन लिया। Rudolf Rosendale accept this challenge and participate in the coronation ceremony एस रोडोल्फ एल्बर्ग। उसने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मैं जैसा दिखता हूँ मैं जैसा परफॉर्म करूँगा। ब्लैक माइकल एल्बर्ग को अपनी प्रिजनर्स में रख चुका था, अपने कैदी बना चुका था, लेकिन यहाँ पर उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ही प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी बेटर डैश द किंग देन द एल्बर्ग। इसने ये साबित करने की कोशिश की कि ये एल्बर्ग से बेहतर किंग है। रोडोल्फ रोज़ेनडाइल प्लेज द रोल ऑफ काउंटेस डैश लवर एंड विंस द हार्ट ऑफ रूरिटेनिया। वो काउंटेस फ्लेविया इज अनदर अ कैरेक्टर जिस काउंटेस फ्लेविया के लवर का रोल प्ले किया था रोडोल्फ रोज़ेनडाइल ने। रोडोल्फ रोज़ेनडाइल इज अ डैश सोल्जर। ही वाज अ ब्रेव सोल्जर, क्योंकि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था, हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करता था। रोडोल्फ रोज़ेनडाइल इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर्स। वो खतरों से नहीं डरता था। रोडोल्फ रोज़ेनडाइल गिव्स एविडेंस ऑफ ब्रेवरी व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द स्काउंडल्स ऑफ ड्यूक माइकल। चूंकि माइकल कैरेक्टर ऊपर आ गया था हमारा कि उसने ही कैद में रखा हुआ था, तो वो अपनी यूं कह लें कि ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ रहा था।
Rudolph Rizendale goes to Dash house alone to meet Madame de Moban. समर हाउस गया था वो बेटा मिलने के लिए. Rudolph Rizendale does not lose heart and save himself with the help of ordinary Dash and fight against the enemy. एक नॉर्मल सा टेबल उसके पास मौजूद था जिसकी मदद से वो ये काम कर रहा था. Rudolph Rizendale make plans and Dash implement them and skillfully implement them. यानी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत होशियारी के साथ. It is wisdom and bravery of Rizendale that he enters the castle. ये अपनी होशियारी और अपनी ब्रेवरी के साथ कैसल में एंटर हुआ था. Rudolph Rizendale fight with a guard single-handed and dash the life of King Elberg. Elberg वहाँ कैसल में मौजूद था, कैद था, उसने उसकी जान बचाई थी. Rudolph Rizendale make continuous efforts for dash of the king, for the liberation of the king. वो चाहता था किंग बाहर आए, किंग आज़ाद हो जाए. His character presents a dash to the of ड्यूक. ये उस ड्यूक के अगेंस्ट जा रहा था ना. ड्यूक था कैद करने वाला, ये था छुड़वाने वाला. तो ये छुड़वा रहा था तो ये कंट्रास्ट हो गया. Rudolph Rizendale does not want to keep the dash for himself. वो अपने लिए कोई थ्रोन रखना नहीं चाहता था. वो चाहता था सारी रास्ते से रुकावटें ख़त्म हो जाएं उसकी. इनफैक्ट Rudolph Rizendale is a central figure of the novel Prisoner of Zenda. तो बहुत आसान सा सवाल हो गया सर हमारे लिए. Rudolph Rizendale is a man word, a man of dash, a man of principles. यानी उसूलों का आदमी था, जो कहता था वो करता था. नेक्स्ट कैरेक्टर बेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, प्रिंसेस फ्लेविया. Dash is one of the three most important female characters. The Princess Flavia was one of the most important female character. She keeps the reader dash by her charming personality. Fascinated का मतलब ये होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, हैरान कर देना, या यू चार्मिंग रखना अपनी तरफ. Princess Flavia was a lady of dash beauty and grace, bewitching. यानी आप देखें तो देखते ही रह जाएं, इतनी खूबसूरत. Dash was sober, sincere and polite. बहुत सादा रहने वाली, सिंसेयर थी, खामोश तबीयत थी. शी वॉज मिसेस फ्लेविया. शी वॉज एक्सट्रीमली डैश इन अ पीपल. बहुत ज़्यादा मानी जाती थी तो पॉपुलर हो गई. शी वॉज डैश एंड किंग टू ब्रिटानिया. शी वॉज द कजन एंड टू किंग ऑफ ब्रिटानिया. हर पीपल वॉन्टेड टू मेक हर क्वीन. लोग चाहते थे कि ये क्वीन बने वहाँ की. शी हैड ग्रेट रिगार्ड एंड लव फॉर अ होम टाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है. शी हैज़ ग्रेट रिगार्ड एंड लव फॉर अ होमलैंड एंड फेलो कंट्रीमैन. शी वॉज अवेयर ऑफ विलेनियस प्लान्स ऑफ माइकल दैट ही कुड नॉट डैश हर. उसको माइकल के बहुत सारे प्लान्स के बारे में ऑलरेडी पता था और फिर ये बात जानती थी कि वो उसको डिसीव यानी धोखा नहीं दे सकता. शी हैड द करेज टू फेस द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड मेंटेन द डिग्निटी. ग्रेसफुली के साथ यानी हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करती थी. She was bold enough to dash her love for with Rizendale. Confess का मतलब होता है इजहार करना, मतलब इतनी बोल्ड थी कि वो इजहार कर सकती थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ. Flavia was always worried about the security and well-being of Rudolph Rizendale. उसको हमेशा परेशानी रहती थी कि यार उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई तंग ना करे. She reached Zenda at once to dash Rizendale. वो एक मरतबा जेंडा पहुंची ताकि वो Rizendale का ख्याल कर सके. She loved Rizendale from the dash of her heart. वो बिल्कुल दिल की गहराइयों से हम कहते हैं ना प्यार करना, फ्रॉम डेप्थ ऑफ हर हार्ट. कैरेक्टर ऑफ प्रिंसेस फ्लेविया रिमेन फ्लॉलेस और ब्लेमिश, यानी बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने. बाय अपहोल्डिंग द प्रेस्टीज एंड ऑनर ऑफ हर रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली का मतलब होता है शाही खानदान. शी सैक्रिफाइस हर लव फॉर द सेक ऑफ हर होमलैंड. उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया अपने होमलैंड के लिए. तीसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं बेटा, ब्लैक माइकल. ड्यूक माइकल प्लेज द रोल ऑफ विलन. ये विलन था जो जैसे हम इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना, अमरीश पुरी होता था, शक्ति कपूर होता था, विलन है, ये वैसा विलन है. ही वॉज डैश, ही वॉज द स्टेप ब्रदर ऑफ द किंग रुडोल्फ, यानी सौतेला भाई था. ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ द कैपिटल. जैसे हमारे गवर्नर्स होते हैं ना, वो गवर्नर था. ही ओन्ड द डैश ऑफ जेंडा एंड कैसल ऑफ जेंडा. वो पूरी स्टेट को ओन करता था चूंकि गवर्नर था. माइकल वॉज अ मैन ऑफ विशियस एंड क्यूनिंग नेचर. ये खतरनाक आदमी, चालाक, शातिर, इस तरह का दिमाग रखता था. ही वॉज डैश प्रिंस विद नो ट्रेस ऑफ डिग्निटी और ग्रेस ऑफ कैरेक्टर. ये बहुत पावरफुल प्रिंस था और अपने कैरेक्टर में मतलब ये वैसा पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं रखता था. ही वॉज डैश टू नन बट हिज सेल्फिश मीन मोटिव्स. ही वॉज वेरी सिंसेयर. ये सिर्फ किससे सिंसेयर था? ये सेल्फिश था, बहुत अपने आप से सिंसेयर था. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ समथिंग अबाउट द एंटाइटलमेंट. वो किंग विंग बनने के ख्वाब दिख रहा था. ब्लैक माइकल इज़ अ स्कैमर, यानी ये प्लानर बहुत अच्छा था,
ये लोगों के खिलाफ स्केच बनाता था, प्लॉट्स बनाता था कैसे किसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ही क्लेम्स टू बी वर्दी ऑफ थ्रॉन। ही इज ऑल द टाइम बिजी इन मेकिंग डैश स्कीम। ये शैतानी चीज़ें ना इसके जहन में चलती थी, इसको बुरा कैसे करना है, उसको बुरा कैसे करना है, इसके खिलाफ कैसे जाना है, उसके खिलाफ कैसे जाना है। ही इन्वाइट्स हिज ब्रदर एल्बर्ट टू हिज फॉरेस्ट लॉज। अपने भाई को फॉरेस्ट लॉज में बुलाया था उसने। ही इम्प्रिजन एल्बर्ट इन द कैसल ऑफ जेंडा। वहाँ पर उसने उसको टॉर्चर किया, वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाया और कैद कर दिया। ब्लैक माइकल ट्राइज टू रिमूव रेजेंडाइल फ्रॉम हिज वेट एवरी कॉस्ट। वो चाहता था भाई ये रेजेंडाइल बीच में क्यों आ रहा है, रेजेंडाइल को तो हर हालत में हमें यहाँ से ख़त्म करना है ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें और आगे वो सारे मामलात को चला सके। वो हर हाल में चाहता था कि मैं इसको अपने आप से दूर कर दूं। ही ट्राइज टू किल हिम बाय ट्रिक। वो चाहता था कि मैं किसी कोई ट्रिक व्रिक लगा लूं और उस ट्रिक से उसको मार दूं ताकि मैं भी ना फंसूं और किसी को पता भी ना चले कि मैं वो शख्स हूं जिसने उसका कत्ल किया। तो बहुत चालाकी के साथ वो उसको मारना चाहता था। ही ऑफर्स रेजेंडाइल ब्राइब एंड सेफ रिटर्न। उसने इसको रिश्वत देने की भी कोशिश की कि तुम कुछ पैसे ले लो मुझसे या इस तरह का मामला कर लो और चले जाओ यहाँ से। मैडम डी लुबान लव्स हिम अलॉट, यानी ब्लैक माइकल की बात हो रही है यहाँ पर। ही वॉज नॉट सिंसेयर विद मैडम डी लुबान। ये उसके साथ भी सिंसेयर नहीं था, वो उससे हालांकि बहुत प्यार करती थी। ही यूजेस हर टू एग्जीक्यूट हिज प्लान्स। अपने प्लान आगे बढ़ाने के लिए, हम कहते हैं ना कंधे पर बंदूक रख के चलाना, तो वही वाला मामला था बेटा इसका। ही प्रेटेंड्स टू डैश विद प्रिंसेस फ्लेविया। ये ऐसा जताता था कि मैं प्रिंसेस फ्लेविया से प्यार करता हूँ। ही वॉन्ट्स टू मैरी फ्लेविया टू गेट द थ्रोन। वो थ्रोन हासिल करने के लिए फ्लेविया को से शादी करना चाहता था। हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैव नो रिस्पेक्ट फॉर हिम। यानी इसके दोस्तों के दरमियान भी इसकी कोई इज्जत नहीं थी। एज द ड्यूक ही इज अ कोवार्ड मैन। ये डरपोक था। ही वॉज किल्ड बाय हिज मोस्ट ट्रस्टी फ्रेंड रुपर्ट। इसके सबसे नज़दीकी दोस्त रुपर्ट ने ही इसको कत्ल किया था। अब इसके बाद बेटा हमारे पास ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब आज जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों ने इसकी पूरी प्रैक्टिस करके रखनी है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप मुझे बताएंगे तो मैं इन 3 टॉपिक्स का आपका ऑनलाइन टेस्ट दूंगा। सेकंड, मैं आज आप लोगों को याद करने के लिए भी टास्क दूंगा और वो टास्क आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक याद करने और किसका टेस्ट देना है। हम रोज़ की बुनियाद पर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और उस सब्जेक्ट की हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे। इसी तरह फिजिक्स, इसी तरह केमिस्ट्री, इसी तरह बायोलॉजी पर हम आएंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं और इन ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 0333224331 पर रब्ता करके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।